हेलो एवरीवन, स्पीड ज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अलजेब्रा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमें दिया है यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू है 3, यानी कि a प्लस बी है बराबर 3 के बराबर, और ए बी है वो है -4 के बराबर। तो निकालना क्या है? हमें निकालना है a की क्यूब प्लस b की क्यूब का मान। तो पहले तो इसको जानते हैं बेसिक तरीके से। ठीक है, कि बेसिक तरीके से हम इसको कैसे कर सकते हैं। a प्लस बी, इसका होल क्यूब कितना होता है? इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, हमें a प्लस बी दिया है, ए बी दिया है, और फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाला है a प्लस बी बराबर 3 है, तो क्या करेंगे, हम दोनों साइड क्यूब करेंगे। ठीक है, दोनों साइड क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो a प्लस बी का क्यूब कितना होता है ये। अब दोनों साइड क्यूब करेंगे तो क्या होगा, इसका जब क्यूब करेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी बराबर किसके हो जाएगा। अब 3 का क्यूब करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 27 के। अब देखो, हमें फाइंड करना है a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3। ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू दी है हमें -4, और a प्लस बी दिया है 3 के बराबर। तो ये 3 यहाँ पे रख देंगे, किसके बराबर है सारा, 27 के। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा। अब देखो, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 किसका आएगा, माइनस का, है ना। और ये किसके बराबर है, 27 के। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर आ जाएगा, 36 इधर आकर क्या हो गया, प्लस का, तो ये आ गया 63। ठीक है, 63 के बराबर आ गया। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो वैल्यू पूछी थी, मान पूछा था, वो आ गया 63, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये तो था इसका बेसिक मेथड। अब ट्रिक कैसे लगानी है, ट्रिक को समझते हैं। देखो, हमें दिया है यहाँ पे ए बी बराबर -4 के बराबर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो ए बी की वैल्यू है जो -4 है, इसको फैक्टराइज करना है, इसके फैक्टर करने हैं, और जो फैक्टर आएंगे उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखनी है, ताकि वो इसको सेटिस्फाई कर सके। अब इसके फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, देखो, या तो -4 गुना 1, दूसरा क्या हो सकता है 2 गुना 2 माइनस का। अब माइनस कोई भी हो सकता है इनमें। ठीक है, ये इसके दो फैक्टर हो गए। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ पे पुट करके देखते हैं कि इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। अब ए को अगर 4 मान लिया जाए और बी को मान लिया जाए -1, तो ये वैल्यू को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। अगर ए 4 है और बी -1 है तो 3 के बराबर आ रही है, यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई और बी की वैल्यू आ गई -1। हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू क्या होगी। तो ए का क्यूब कर देंगे, ए कितना है 4, 4 का क्यूब हो गया 64, और बी क्यूब यानी कि बी कितना है -1, -1 का क्यूब कितना होगा -1, ये आ गया 63, यानी कि 63 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या कहती है, अब ये जो फैक्टर है यहाँ पे ए बी, इसके क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। जो फैक्टर आएंगे उनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और देखना है कि इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमें दिया है यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है 72 के, और ए बी की वैल्यू दी है 8। तो फाइंड क्या करना है, हमें निकालना है ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब देखो, ए बी है हमारे पास 8, तो अब क्या करना है, हमें इसका फैक्टर करना है। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 8 गुना 1, दूसरा हो सकता है 4 गुना 2, और क्या हो सकते हैं, और तो कोई नहीं होगा। अब इनकी ये वैल्यूज़ हैं, ये यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। अब ए को अगर 8 मान लिया जाए और बी को 1 मान लिया जाए तो ये सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है 512, ये तो ज़्यादा जा रहा है इससे, है ना। तो पहले वाला हमारा कैंसिल हो गया। दूसरा जो फैक्टर है वो क्या है, 4 गुना 2, 4 गुना 2। अब ए को अगर 4 मान लिया जाए और बी को मान लिया जाए 2, तो 4 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 का क्यूब होता है 64 और 2 का क्यूब होता है 8, ये आ गया 72। यानी कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं।
ठीक है। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई 2। अब निकालना क्या है, निकालना है हमें ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो ए है हमारे पास 4 और बी है 2, तो इसका मान होगा 6, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखते हैं इस पर। हमें दिया है x माइनस वाई है वो बराबर है 4 के, एक्स वाई की वैल्यू है वो है 12 और फाइंड करना है हमें एक्स क्यूब माइनस वाई का क्यूब। ठीक है, अब देखो एक्स वाई ये है 12 के बराबर। अब क्या करना है, अब इसका फैक्टर करना है। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 12 गुना 1, एक हो सकता है 4 गुना 3 और एक हो सकता है 6 गुना 2। ठीक है, ये इसके फैक्टर हो गए। अब हमें इनमें से वैल्यू यहाँ पे पुट करके देखनी है कि कौन सी होगी। ठीक है, 12 और 1 तो होगी नहीं। ठीक है, 12 माइनस 1 कितना होता है 11। अब 4 और 3 भी नहीं होगी, क्यों, 4 माइनस 3 कितना होगा 1। 6 और 2 हो सकती है। अगर x को 6 मान लिया जाए और y को 2 मान लिया जाए तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू आ गई 6 और y की वैल्यू आ गई 2, तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं x की क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब कितना होता है 216 और y का क्यूब 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो कितना आ गया 208। तो ऑप्शन बी हमारा क्या आ गया, राइट आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है x प्लस वाई का मान। हमें दिया है एक्स वाई की वैल्यू दी है 18 के बराबर और एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर दिया है 45 के बराबर। तो क्या करेंगे, हम करेंगे एक्स वाई जो 18 दिया है इसके फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 18 गुना 1 यानी कि x 18 हो y 1 हो, या फिर क्या हो सकता है 9 गुना 2, है ना, और तीसरा क्या हो सकता है 6 गुना 3। ठीक है, हर वो संभव जो संख्याएं जो मल्टीप्लाई करने पर 18 गुना आए तो हमें वो बनाने हैं, तो यही हो सकते हैं। अब इनकी जो ये हैं, ये वैल्यूज़ हमें क्या पुट करके देखनी है, इस इक्वेशन में पुट करके देखनी है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, 18 और 1 ये सेटिस्फाई करेगी नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि 18 का क्यूब स्क्वायर कितना होता है 324, ये तो ज़्यादा जा रहा है यानी कि 45 आना चाहिए, ये हो गया कैंसिल। अब 9 और 2 पुट करते हैं, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ये भी नहीं जाएगा क्योंकि ये प्लस में है, ये भी ज़्यादा जाएगा। अब 6 और 3 करके देखते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 और 3 का स्क्वायर 9, ये आ गया 45 के बराबर। यानी कि जो तीसरी जो ये वाला फैक्टर है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 और y की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, 6 और 3 निकालना क्या है, हमें निकालना है x प्लस वाई का मान। तो x है 6 और y है 3, तो कितना आ गया 9 आ गया, यानी कि x प्लस वाई का मान आ गया 9। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे जो भी वीडियोज़ हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू।